सुप्रभात प्रिय छात्रों। संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत है। विगत वीडियो के माध्यम से हमने संस्कृत विषय के 2 पाठ पढ़ लिए हैं और उनके अभ्यास भी हम हल कर चुके हैं। तो आइए आज व्याकरण से शुरू करते हैं। विगत कक्षाओं में आपने संस्कृत के माध्यम से शब्द रूप, धातु रूप ये पढ़े हैं। तो आज हम उसी श्रृंखला में जैसे आपने अकारांत, आकारांत इत्यादि शब्द रूप पढ़े हैं, उसी प्रकार से आज हम सर्वनाम शब्दों का आज अध्ययन करने जा रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप इसे ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। जिस प्रकार से आप हिंदी में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से संस्कृत में सर्वनाम शब्द हैं। पूर्व की कक्षाओं में भी हम पढ़ चुके हैं। उन सर्वनाम शब्दों के रूप चलते हैं जो 21 विभक्तियों में विभक्त होते हैं। और जिस प्रकार से आपने संज्ञा शब्दों के रूप पढ़े, जैसे राम शब्द रूप आपने पढ़ा, रामः रामौ रामः, रामम रामौ रामान इत्यादि, उसी प्रकार से आज हम सर्वनाम शब्दों के रूप पढ़ते हैं। आइए समझते हैं। जिस प्रकार से 21 प्रत्ययों के माध्यम से, इसमें 7 विभक्तियां हैं। सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता है और 7 विभक्तियों में रूप इसके चलते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखें एतत् सर्वनाम। एतत् सर्वनाम का अर्थ होता है, जैसे कि सर्वनाम सबसे पहले हम देखें तो सर्वनाम माने सबके लिए प्रयुक्त होने वाला जो नाम है उसी का नाम सर्वनाम है। यहाँ सर्वनाम शब्द भी संस्कृत में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग भेद से 3 प्रकार का होता है। तो सबसे पहले जहाँ हम देख रहे हैं, ये जो हमें दिखाई दे रहा है सर्वनाम शब्द पुल्लिंग, पुल्लिंगे यानी पुल्लिंग में सर्वनाम शब्द, और वह भी एतत्। एतत् सर्वनाम जो होता है वह समीप अर्थ के लिए प्रयोग होता है। जो हमारे अत्यधिक समीप हो उसके लिए हम एतत् सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। यानी जिस वस्तु या प्राणी विशेष को हम अपने हाथों से स्पर्श कर सकें, छू सकें, ऐसे सर्वनाम एतत् सर्वनाम के अंतर्गत आता है, जो हमारे बिल्कुल समीप में हो। जैसे अब यहाँ शब्द रूप पूर्ण रूप से चलाए गए हैं। विगत कक्षा में भी आपने पढ़ा है, किंतु जैसे छोटी कक्षाओं में हमने केवल उसके प्रथम पुरुष में प्रथमा विभक्ति में ही रूप पढ़े थे, किंतु इसमें हम 7 विभक्ति में इसके रूप पढ़ने जा रहे हैं। तो आप इसे ध्यान से देखें। जैसे प्रथमा सर्वनाम एतत् पुल्लिंगे, प्रथमा विभक्ति एषः एतौ एते, एषः एतौ एते। द्वितीया एतम एतौ एतान। तृतीया एतेन एताभ्याम एतैः। चतुर्थी एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः। पंचमी एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्यः। षष्ठी एतस्य एतयोः एतेषां। सप्तमी एतस्मिन् एतयोः एतेषु। इस प्रकार से यह सर्वनाम रूप चलते हैं। इसी प्रकार पुल्लिंग में सर्वनाम शब्द रूप, जैसे सर्व शब्द है तो उस सर्व शब्द का रूप भी इसी प्रकार से, जैसे ऐसा चला वैसे ही सर्वः सर्वौ सर्वे। द्वितीया सर्वं सर्वौ सर्वान्। तृतीया सर्वेण सर्वाभ्याम
सर्वैः, सर्वस्मै, सर्वाभ्यां, सर्वेभ्यः, सर्वस्मात्, सर्वाभ्यां, सर्वेभ्यः। षष्ठी सर्वस्य, सर्वयोः, सर्वेषां। सप्तमी सर्वस्मिन्, सर्वयोः, सर्वेषु। इसी प्रकार से जितने भी पुल्लिंग सर्वनाम होंगे उन सभी के रूप इसी एतत् सर्वनाम के तुल्य चलेंगे। अब इनका यदि हम विभक्ति में प्रयोग देखें, जैसे विभक्ति चिन्ह कर्ता ने मने यह, एषः मने यह, मने इसने, एतौ इन दोनों ने, और एते इन सब ने जो समीप में है। एषः का मतलब होता है यह, ये दो और ये सब। इसी प्रकार से एतम, एतौ, एतान, यानी इनको, इन दोनों को और इन सब को। यह, ये दो और ये सब। इस प्रकार से हम सभी में जिस प्रकार से हम कारक विभक्तियों को जोड़ते हैं उस प्रकार से जोड़ने पर इनका अर्थ भी प्रकट होता है। अग्रिम अगर हम चले तो अग्रिम सर्वनाम है स्त्रीलिंग सर्वनाम। एतत् स्त्रीलिंगे, सर्वनाम शब्द है एतत् स्त्रीलिंगे। तो स्त्रीलिंग में भी सर्वनाम प्रयोग यदि हम देखें तो स्त्रीलिंग में जैसे प्रथमा विभक्ति में एषा, एते, एताः, एतम, एते, एताः, एतया, एताभ्याम, एताभिः, एतस्यै, एताभ्याम, एताभ्यः, एतस्याः, एताभ्याम, एताभ्यः, एतस्याः, एतयोः, एतासाम्, एतस्याम्, एतयोः, एतासु। इसी प्रकार से अन्य सर्वनाम भी स्त्रीलिंग जितने भी वाचक होंगे जिनके अंत में आ जुड़ा होगा, ऐसे सर्वनामों का के रूप भी हम इसी प्रकार से इस एतत् स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द रूप की भांति चलाएंगे। कारक विभक्ति सभी में समान रूप से प्रयोग होती हैं। और इसी के आगे है नपुंसक लिंग शब्द। नपुंसक लिंग शब्द में ध्यान देने योग्य जो बातें हैं वो यही है कि जिस प्रकार से पुल्लिंग शब्द रूप, पुल्लिंग सर्वनाम हमने पढ़े एषः, एतौ, एते, बस केवल इसमें दो विभक्तियों में ही रूप बदलते हैं। प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति के रूप ही परिवर्तित होते हैं और वह भी प्रथमा और द्वितीय के समान रूप होते हैं। और तृतीय से सप्तमी विभक्ति के जो रूप हैं वे जैसे पुल्लिंग में चलते हैं ठीक उसी प्रकार से वह नपुंसक लिंग में वैसे ही चलते हैं। जैसे हम देख सकते हैं, जैसे प्रथमा विभक्ति एतत् नपुंसक लिंगे, माने एतत् शब्द रूप सर्वनाम शब्द रूप जो है नपुंसक लिंग में, जैसे एतत्, एतत्, एते, एतानि। द्वितीया में भी उसी प्रकार से एतत्, एते, एतानि। अब हम जो अग्रिम जो शब्द हैं जो तृतीया विभक्ति से लेकर हैं वो समान है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं पुल्लिंग में तृतीया में बना हुआ है एतेन, यहाँ भी नीचे अगर हम देखें तो यहाँ भी बना हुआ है एतेन। एताभ्याम, 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 यहाँ भी एताभ्याम बना है। उसी प्रकार से एतै ही बना है तो इसी प्रकार से यहाँ भी एतै ही बना है। एतस्मै, एताभ्याम, एतेभ्यः, एतस्मै, एताभ्याम, एतेभ्यः। जिस प्रकार से पुल्लिंग सर्वनाम हमने पढ़ा उसी प्रकार से नपुंसक लिंग सर्वनाम भी है। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा, यह सर्वनाम समझ में आए होंगे और आप इन सर्वनाम को अपनी पाठ्य पुस्तक के परिशिष्ट भाग में जो अंतिम है उसमें आप देख सकते हैं और वहाँ से आप अपनी जो कॉपी है उस कॉपी में एतत् सर्वनाम के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में इन शब्द रूपों को लिखें और याद करें।
धन्यवाद।